सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज है 12 जून। 12 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों, 523 से ये आबादी बढ़कर 674 हो गई है। ये जो 523 आबादी है शेरों की, इसको 2015 में काउंट किया गया था और 2020 में इसको अभी काउंट किया गया है, तो ये है 674। जो कुल वृद्धि इसमें मानी जा रही है ये है टोटल 29%। दोस्तों, गुजरात के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गिर अभ्यारण्य, जो कि स्पेशली एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये 523 से 674 तक जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि की घोषणा गुजरात की सरकार के द्वारा ही की गई है, तो ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, कमेंट में बॉक्स में बताइए कि वासंदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। वासंदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? जावेद इकबाल वानी जो कि बने हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये आप ध्यान रखिए। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टेंस, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और वुलर झील जो कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, इतने जम्मू कश्मीर से संबंधित फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? QS है क्वेस क्यूरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो पहले स्थान पर एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी रही है, इसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे टॉप पर रहे हैं। टॉप 3 हैं जो, ये तीनों ही अमेरिका के ही संस्थान है, तो ये ध्यान रखिए। टॉप 3 अमेरिका की यूनिवर्सिटी, पहला है मैसाचुसेट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, सेकंड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बात करें भारत में, तो भारत के 8 जो भारतीय संस्थान है इस रैंकिंग में जगह मिली है। 172वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। 185वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। 193वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। 275वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। 314वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर। 350वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। 383वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और 470वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के अलेक्जेंडर सेस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद कितने साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो रूस के अलेक्जेंडर सेस्टोव, जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, इनकी जो चेकिंग है CAS के द्वारा की गई थी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के द्वारा ये जांच की गई थी। इन्होंने 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध
लगा दिया है। अगर बात करें अलेक्जेंडर सेस्टोव की तो 2010 में यूरोपियन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सेस्टोव पर 4 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों डोपिंग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में देखें तो डोपिंग टेस्ट का साधारण भाषा में यह मतलब होता है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इससे वह अपनी क्षमता से कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इसे ही बोला जाता है डोपिंग टेस्ट। रूस की बात करें, रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह का निधन हो गया, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? प्रीतम सिंह का निधन हो गया, यह पद्मश्री से सम्मानित थे। 2003 में इन्हें प्रबंधन शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2003 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत ने डेनमार्क के साथ में बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। बात करें डेनमार्क की तो डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कोपनहेगन है। यहाँ की करेंसी है डेनिश क्राउन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लॉर्स लोएक रासमुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS आईओन ने किसके साथ साझेदारी की है? TCS आईओन इसने साझेदारी की है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ में साझेदारी की है। यह साझेदारी प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS आयन डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। दोस्तों TCS आईओन का नाम आपने सुना होगा। हमारे लगभग आजकल के जो एग्जाम है TCS कंपनी के द्वारा TCS आईओन के अंदर ही संपन्न करवाए जाते हैं। तो ये एक कंपनी है और ये जो डिजिटल रूप में शिक्षा को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। TCS आईओन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD एंड CEO है मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो घरेलू बांस है उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने बांस पर लगने वाला जो आयात शुल्क है उसको 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, ताकि बाहर से जो बांस है आयात कम हो और जो भारत के अंदर जो बांस की खेती है उसको ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो ये ध्यान रखना, इसको 25% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSE ने ICGS कलकत्ता बरुआ पोत सौंपा है। ICGS कलकत्ता बरुआ पोत किसे सौंपा है? तो भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत की एक युद्धपोत निर्माण संस्था है। GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स स्थापना हुई थी 1884 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके MD एंड CEO है विपिन कुमार सक्सेना। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार
भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है। वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में मुंबई एशिया में 19वें स्थान पर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वें और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। और बात करें विश्व के टॉप 3 महंगे शहर हैं हांगकांग, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान और तीसरा है टोक्यो। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? दोस्तों, पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों हेतु मुख्यतः इस पर ध्यान दिया जाएगा। और यह राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में राज्य में लगभग 100 पार्क खोलने पर विचार किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्कों और बगीचे विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो ये आप ध्यान रखिए। बात करें हिमाचल की, तो यहाँ की राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनकी पार्टी बीजेपी है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया, यह किस देश के थे? तो यह बुरुंडी देश के थे। 15 साल सत्ता तक रहने के बाद अगस्त में यह सत्ता छोड़ने वाले थे, लेकिन इनसे पहले इनकी मृत्यु हो गई। बात करें बुरुंडी की, तो बुरुंडी जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है गिटेगा और यहाँ की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सर्वाधिक सुरक्षा वाला रहा, जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई? तो ये वर्ष रहा है 2019-20। भारतीय रेलवे स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस के अध्यक्ष है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक शोभा डे ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएस वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना आवश्यक किया है? यानी बीएस वाहन है भारत स्टेज 6, BS4 चलता था पहले, अभी BS6 आया है। तो BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है, ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन काफी आपके लिए आवश्यक होता है। तो पहला क्वेश्चन, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई? 674। सेकंड क्वेश्चन, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए? जम्मू कश्मीर। थर्ड क्वेश्चन, क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? MIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 4 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतम सिंह का निधन हो गया, इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCS ION ने किसके साथ साझेदारी की? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना किया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, GRSC ने ICGS कलकत्ता बरुआ पोत सौंपा है भारतीय तटरक्षक बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के 2020 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया, यह किस देश के थे? बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा, जिसमें कोई भी रेल दुर्घटना में यात्री की मौत नहीं हुई? तो 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन लाइसेंस
लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी? शोभा डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया है? हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल फिर 5 बजे नए करंट अफेयर्स के साथ।